मैंने सोचा कि क्यों नहीं जो मेरे युवा भाई हैं जो कम से कम डीएसपी और एसडीएम बनना चाहते हैं, तो क्यों नहीं मैं 500 बच्चे को गोद लेके बीपीएससी का तैयारी कराऊं। बहुत सारे नेताओं का आप होश उड़ा चुके हैं नीतीश जी। नहीं, मेरा देखिए, मैं एक बार से ज़्यादा विधायक नहीं रहूँगा। ये मेरा लाइफ का करियर। मैं ये नहीं अपना टीवी पे देखना चाहता हूँ कि मौत हो तो साला लिख है कि 8 बार सांसद थे तो 8 बार विधायक थे। बट एक बार विधायक थे, एक बार सांसद थे, एक बार मिनिस्टर थे, एक बार जहाँ तक ले बढ़ते जाए एक एक बात थे। अभी देखने में आया कि पारस हॉस्पिटल में एकदम आनाधून फायरिंग हुई, यहाँ पर सिवान में भी, महाराजगंज में भी, मतलब बिहार एक तरह से कहा जाए तो पूरा एकदम खौफ के मंजर में डूबा हुआ है। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे क्या कहेंगे, जो तुरम खान है उनका सच्चाई है। देखिए, बिहार में कहता है यादव जी लोग को कि लोग बाहुबली होते हैं, दबंगई होते हैं। वो लोग यादव जी लोग था, लेकिन उन लोग का टूटई मरई में जीवन कट रहा है। मतलब नीतीश कुमार का जो सरकार है वो विकास पहुंचाने में नाकामयाब है महाराजगंज क्षेत्र में। बिल्कुल। मैं एक और इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, उनको, या डायरेक्ट आप सरकार को दोषी मानते हैं? सभी लोग को जमीन से आसमान तो खेला हो रहा है। मतलब इस तरह से देखा जाए तो अगर आपको जनता मौका देगी तो महाराजगंज को जिला और महाराजगंज में यूनिवर्सिटी जो है आप ला करके ही छोड़िएगा। मेरा विजन है। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में आज तक बहुत सारे सांसद, विधायक और मंत्री हुए, लेकिन जो एक लड़का कर रहा है, जो एक युवा सोच कर रहा है, शायद आज तक वो मंत्री, विधायक और सांसद जी भी नहीं किए होंगे। हम आपको बता दें कि आज हम आपको एक ऐसे युवा लड़के से रूबरू कराने वाले हैं जो महाराजगंज में हर दिन एक नया झंडा गाड़ रहा है। हम आपको बता दें कि उनका नाम है नीतीश कुमार द्विवेदी और इस समय जो है उनका जन आशीर्वाद यात्रा चल रहा है। और हम आपको बता दें कि इनका जो यात्रा है पैदल जो है गांव गांव तक जा रहा है, घर घर तक जा रहा है और तमाम जनता का जो है ये समस्याओं को सुन रहे हैं। और समस्या कैसे सुन रहे हैं तो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है ये लोगों के बीच जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक फुलवाड़ी है और ये महाराजगंज विधानसभा का क्षेत्र है। और यहाँ पर ग्रामीण समुदाय में कैसे लोग जो है भोजन करते हैं, चाहे वो सुबह का समय हो चाहे वो दोपहर का समय हो, तो उन लोगों के साथ बैठ करके और देखिए किस तरह से नेताजी जो है आनंद ले रहे हैं। आमतौर पे नेताजी जो हैं अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी में, डिफेंडर गाड़ी में, स्कॉर्पियो गाड़ी में एसी का आनंद लेते हैं। चुनाव आता है तो राम सलाम करते हैं। लेकिन ये जो युवा लड़का है चुनाव के पहले लकीर खींच दिया है। बाकी बातें जो है हम नेताजी से करना चाहेंगे। तो हमारे साथ अभी बात करने के लिए वही युवा लड़का है जिनका नाम है नीतीश कुमार द्विवेदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप भी सतुआ खाइए क्योंकि आप उसी समय आए हैं जी, और आपके साथ खा के मुझे भी आनंद आएगा। और आज देखिए कि वास्तव में हमारे जितने भी, क्योंकि देखिए अपना जो भारत देश है गांव और पंचायत का देश है जी, तो हमारे गांव और पंचायत के लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यही हम लोग कर रहे हैं यहाँ। तो कहाँ आप इस उलवारी फुलवारी में घूम रहे हैं? कोई एसी में रहना चाहिए था। आप नहीं जान रहे हैं, वो सब एसी से सी होता है। अच्छा, ये फुलवारी होता है। हाँ, यही हम लोग का पवित्र जगह है। ये आज हम लोग रिसौरा में हैं और रिसौरा में जो फुलवारी में हम लोग बैठे हैं रोड के किनारे, ये करीब हम लोग 2.5-3 घंटा से बैठे हैं। अच्छा, कुछ लोग पूरी सब्जी खाया, कुछ लोग चावल दाल खाया, कुछ लोग सतुआ खा रहा है। जिसको जो आनंद आ रहा है हम लोग खाएं। खाना पीना खा के फिर हम लोग निकलेंगे, क्योंकि ये जो हम यात्रा के तहत यहाँ पे आए हैं, इस यात्रा का नाम है नव निर्माण यात्रा। इस यात्रा में ये कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये यात्रा ऐसा है कि 10वां दिन हुआ, 10 दिन मुझे हो गया मेरे घर गए हुए। 10 दिन से आप घर नहीं गए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ना घर सोए हैं, ना घर खाए हैं। मुझे जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ बैठ जा रहा हूँ, जो मिल रहा है वो खा ले रहा हूँ, और जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ मैं सो जा रहा हूँ। मतलब आप 10 दिनों से इन जनता के बीच में आप हैं, जहाँ इच्छा हो रहा है वहीं सो जा रहे हैं, जो मिल रहा है वहीं खा ले रहे हैं। जी एकदम बिल्कुल। देखिए, ये सच्चाई है कि जान लीजिए कि जीवन में 2 पहल होता है। एक पहल होता है जन्मभूमि, एक पहल होता है कर्म भूमि। जी, मेरा जन्मभूमि है कोथुआ सारंगपुर, मेरा कर्म भूमि है महाराजगंज। इस महाराजगंज के कर्म भूमि पे मैं घर में रह रहा हूँ। कभी किस पंचायत में, कभी किसी और गाँव में, मैंने तरह तरह के गाँव, टोला, महाला, फुलवारी, बगीचा, जहाँ अपना इच्छा हो रहा है वहाँ आदमी रह रहा है। अच्छा, इन यात्रा के दौरान जनता ने आपको क्या क्या बताया है? किन किन समस्याओं को जो है आप अपने आंखों से देखे हैं? देखिए, सच पूछा जाए तो हमारे महाराजगंज जन जागृत क्षेत्र है जी। आज 1652 दिन में किसी ने मेरे पास ऐसा नहीं आके बोला कि मुझे खाने का 1 बोरा चावल दे दीजिए और मुझे पहनने का कपड़ा नहीं है। ये महादेव के आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र के हर एक जनता को है। सब लोग मेहनत करके अपना 2 टाइम का खाना खा रहे हैं। इनको चाहिए
तो सिर्फ नेता से एक ही चीज़ चाहिए, वो चाहिए इनका जितना भी सरकारी, चाहे केंद्र का हो चाहे स्टेट का हो, ये काम कैसे इनके ज़मीन पे हो सके। जैसे आप देखिएगा, हमारी जनता सब लोग बिजली से परेशान है जी, हमारी जनता सब लोग बिजली से परेशान है। हमारी जनता देखिए, नीतीश कुमार कहीं शीशा का पुल बनाए हैं, लेकिन हमारे ही महाराजगंज के तेवथा गांव में मैं बांस के पुल देख के आया अभी इसी यात्रा के दौरान। मैं आपको बता दूं, आज मान लीजिए कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी गरज रहे हैं कि मैं आवास बांट दिया, रोज़ प्रधानमंत्री जी आवासें बांट रहे हैं, लेकिन मैं अपने क्षेत्र में मैं जब गया, अपना मौनिया बाबा के बगल वाला गाँव जो है उसमें जब मेरा प्रवेश हुआ, मैं गया, तेवथे पंचायत में पड़ता है, तो उस गाँव में मैं देखा कि आवास तक ले नहीं है। और लोग बिहार में कहते हैं यादव जी लोग को कि लोग बाहुबली होते हैं, दबंगई होते हैं, वो लोग यादव जी लोग था, लेकिन वो लोग का टूटई मरई में जीवन कट रहा है। मतलब नीतीश कुमार का जो सरकार है वो विकास पहुंचाने में नाकामयाब है महाराजगंज क्षेत्र में। बिल्कुल। मैं एक और बात बताऊँ, स्वास्थ्य को लेकर बात करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग रुके थे, ये गाँव है टेगरा जी। टेगरा फील्ड में जब स्कूल में हम लोग रुके थे, तो हमारे एक मित्र हैं के जी, वो फ़ोन किए कि मेरा सर चक्कर कर रहा है। तो मैं बोला कि अरे तो आप टेंशन क्या लेना है, जहाँ पे आप रुके हैं उसी में स्वास्थ्य अस्पताल है, टेगरा में ही एक अस्पताल है, छोटा अस्पताल है लेकिन सरकारी अच्छा अस्पताल है, आप जाइए वहाँ इलाज कराइए। महाराज फ़ोन कर रहे हैं, तो गए वहाँ इलाज कराने के लिए, तो वहाँ ताला लटका हुआ था। जब ये बात मैं सुना तो मुझे थोड़ा मजाक टाइप का लगा। मैं बोला भाई स्वास्थ्य केंद्र ये कैसे ताला लटक सकता है भाई। मैं स्वयं आया, पूरा मीडिया लोग था, स्टेट का था, अपने ज़िला का था, उन लोग के सामने मैं दिखाया ताला लगा हुआ था। तो इसे दुख के बाद कुछ और नहीं हो सकता है। तो इसमें आप किसको दोषी मानते हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक सांसद, उनको, या डायरेक्ट आप सरकार को दोषी मानते हैं? सभी लोग को। ज़मीन से आसमान तो खेला हो रहा है, खेला कहीं से ही लोग ऐसा नहीं है जहाँ से ये लोग छोड़ पा रहा है, सब जगह ये लोग खेला खेल रहा है। पेपर में पूरा सिस्टम है जी, पेपर में पूरा सिस्टम है, घर जहाँ बन रहे हैं वहाँ जाइएगा। मैं तो इसीलिए तो ज़मीन पे उतरा। मैं आपको बता रहा हूँ कि 1652 दिन आज यात्रा का शुरुआत हुआ, लेकिन 1 से 15 तक जब मैं जन आशीर्वाद यात्रा कर लिया, उसके बाद मेरे मन में सवाल है कि नहीं, इसे काम नहीं चलेगा, अब मुझे दरवाज़ा पे जाके देखना पड़ेगा। मैं देखा, मैं आज मान लीजिए कि पता के चाव में वो भी रात आज इसी गाँव में मेरा बीतेगा। अभी कहाँ बीतेगा ही हमसे पूछिएगा, मुझे मालूम ही नहीं है। कहीं भी बीत जाएगा, जहाँ हमको जगह मिलेगा वहाँ हम लोग सो जाते हैं। हम लोग अकेले नहीं हैं, करीब करीब 100 आदमी हैं, सारे लोग हैं, और ये सब लोग उर्जवान। फर्स्ट दिन में बलूक 50 आदमी थे, लेकिन धीरे धीरे 100 लोग, 150, 200 लोग, नया नया रोज लोग आके, और इसको एकदम माने खुशहाली के तरह वो जान रहे हैं, उनका उम्मीद है कि हाँ अब कुछ महाराजगंज में बेस्ट होना है। मैं एक एक किसान, मैं अगर ट्रैक्टर चल रहा है तो वो भी देख के देख रहा हूँ कि ट्रैक्टर कैसे वो लोग चलाते हैं, उसमें उन लोग का आनंद क्या है। अगर कोई लोहा पीट रहा है, उनसे भी मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर में पीट रहे हैं कितना साल के। और कोई साइकिल का पंचर बना रहा है, मैंने एक एक आदमी को मिलना, मैंने समझिए इसे ज़मीन तक पहुँचना, ये काम हम कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। आप कैसे आश्वासन दिला रहे हैं जनता को कि मैं जीतूंगा तो काम करूंगा? क्योंकि जनता को हर कोई विश्वास दिलाता है कि मैं भी जीतूंगा तो काम करूंगा। आमतौर पे देखा ये जाता है कि नेताजी मिलते हैं, नहीं हैं, काम तो दूर की बात है। नेता नहीं होगा। नेता देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, नेता पोस्ट बहुत सुंदर पोस्ट है जी। अब एक शिक्षक होगा, वो किसी का गर्दने काटेगा, गलती से उसको बिहार सरकार में नौकरी हो जाएगा, तो आप उसको टीचर कहिएगा, गुरु कहिएगा? नहीं, गुरु तो उसका पर्दा है, उसके अंदर जो कांड कर रहा है उस कांड को देखिए। ठीक उसी प्रकार से राजनीति करने वाला ये लोग नेता है जरूर, नेता के एगो पर्दा हो गया, लेकिन ये लोग सिर्फ विधायक, मंत्री, सांसद राजनीतिक नहीं करता, ये लोग कूटनीति करता है। ये बात आप जान लीजिए। राजनीति करते थे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, राजनीति करते थे जयप्रकाश नारायण जी, राजनीति करते थे मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, और राजनीति करते हैं मोहम्मद आदरणीय लालू जी। ये लोग राजनीति करते हैं। आप बार बार बोलते हैं कि तेजस्वी जी की महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी जी अगर हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं तो बहुत सारा तेजी में काम होगा, विकास होगा, रोजगार मिलेगा, और यहाँ पर लोग बोलते हैं कि उसकी सरकार बनेगी तो जंगल राज आ जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गलत बात कर रहे हैं। मैं इतना दिन से घूम रहा हूँ, लोग नहीं कह रहा है। लोग क्या कह रहा है सुन लीजिए। लोग कह रहा है कि 4 लाख नौकरी दिए हैं। मैं भी बोलता हूँ, मैं माइक से माध्यम से बोल रहा हूँ नीतीश कुमार को कि ठीक है, इतना ही ताकत है तो आप 6 लाख नौकरी दे दीजिए। वोट का समय है, 6 लाख वोटवा तो आपको मिल जाएगा। इसके लिए देखिए, पावर होता है, प्लानिंग होता है, विकास करने का एक ऐसा सिस्टम होता है। नीतीश कुमार तो ऐसा मुख्यमंत्री है कि 2 दिन बाद उनको पता चलता है कि बिहार में हुआ क्या। ये जो स्थिति हो रहा है, हाल ही में अपने महाराजगंज हुआ, हाल ही में आप देखिए अपने सिवान में हुआ, इसको क्या आप किस माने नज़रिया से देखना चाहते हैं?
पीछे जो कांड हुआ, पीछे जो भी कांड हुआ, अच्छा, अभी देखने में आया कि पारस हॉस्पिटल में एकदम आनाधून फायरिंग हुई, यहाँ पर सिवान में भी, महाराजगंज में भी, मतलब बिहार एक तरह से कहा जाए तो पूरा एकदम खौफ के मंजर में डूबा हुआ है। इस पे आप क्या कहेंगे? इस पे क्या कहेंगे? जो तुरम खान है उनका सच्चाई है, देखिए कब तक ले बचाएंगे। जो सच्चाई हो तो दिखबे करेगा। ये लोग तो खेला खेल रहा है, कोई कोई ऐसा सिस्टम, माने ये लोग सब विद्या लगा रहे हैं। हमारे एक होता है ना कि कंपटीशन, जो उन्हीं के पार्टी के गठबंधन के जो नेता लोग हैं उनके एनडीए वाले, वो इंडिया वाले से डर गए हैं। अच्छा। इसलिए डर गए, मैं सुन लीजिए। वो लोग डालता है कि एक ये नेता है उसका ये खोता हूँ, बाबू हमारे हवा ही बना के तुम दिखा दो ना, हम तुमको रोके हैं, तुम हवा ही दिखा दो। अगर हम मैं ना मानना हुआ कि मैं जब जमीन पे आ रहा हूँ तो तुम आके, मैं अगर पैर छू के प्रणाम करो, तुम आके स्टैंड डंडोत मारो, लेकिन मरवाएंगे ना। मेरा पत्र करोगे, मेरे से एक्स्ट्रा करोगे तो करना तो पड़ेगा। नहीं करो, तुम सेवक हो, तुम समझो। ये नहीं कि तुम स्कॉर्पियो में बैठ के डिंग बिंग कर ले रहे हो और खाली पटना और थी। मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब कि रोज़ 12 से 13 किलोमीटर मैं चलता हूँ 10 दिन में। पटना कितना दूर है? 120 किलोमीटर। जितना दिन में तुम पटना जाओगे उतना सा रोज़ 12 किलोमीटर चलो, तुमको सच्चाई क्या है पता चल जाएगा। आप पटना वाले तो वहाँ से 120 किलो में दौड़ा ला के आपको टिकट देंगे। हमको वहाँ जाने का मतलब, हमारा तो नेताजी ऐसा है, कहते हैं लगे रहिए आप एकदम क्षेत्र में। वो तो कभी नहीं बोले कि आके हमारे साथ बैठे रहिए। अच्छा, आमतौर पे जो भी विधायक लोग होते हैं, नॉमिनेशन हो जाता है, उसके बाद इस तरह से फील्ड में घूमते हैं, लोगों के दरवाजे पे जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। आप जो है अभी चुनाव का डेट निकला है, तभी से उसके पहले से ही जो है आप लोगों का आशीर्वाद लेना शुरू कर दिए हैं। नहीं, ये बात गलत कर रहे कि चुनाव का डेट निकला है। हाँ, मैं एक बार नहीं बार बार कहा। हाँ। 1652 दिन, पहले से 1652 जी कितना दिन का होता है सोचिए ना। आप ही हमसे इंटरव्यू लेते हैं 1 साल से, हाँ। आप ही लेते हैं 1 साल से। ये ना चुनाव का वर्ष है, मतलब 4 साल से आप लगे इस क्षेत्र में। सोशल मीडिया का जमाना है। मेरा आईडी है कोई को नीतीश द्विवेदी के नाम से, आप चेक करिए, उस पर जाइएगा, पता चलेगा कब से पोस्ट महाराज उनका डल रहा है। ये तो आज में क्या छुपाना है? तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि हमें जो है जन आशीर्वाद यात्रा करना चाहिए, इस तरह की यात्रा, तमाम यात्राएं जो है लगातार लोगों से मिलना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि मैं मनुष्य हूँ जी। मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है, और इसमें अगर आप समाज का सेवा करना चाहते हैं, धरती पे ये भारत में, तो यह लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में अगर सामाजिक सेवा करना चाहते हैं तो आपको राजनीतिक मंच पे उतरना होगा, और आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप वार्ड लेवल का समाज सेवा कर सकते हैं, या पंचायत लेवल का, या विधानसभा लेवल का, या लोकसभा। मुझे ऐसा लगा कि मैं विधानसभा लेवल का समाज सेवा कर सकता हूँ, मैं बदलाव करवा सकता हूँ, मैं सिस्टम करवा सकता हूँ, इसलिए मैं विधायक के मंच पे उतरा। महाराजगंज के युवाओं के लिए आप सुन रहे हैं बीपीएससी यूपीएससी पता नहीं क्या क्या तैयारी हो करवा रहे हैं आप? नहीं, देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बात बोला था, ये सब लोग जानता है कि मेरे प्यारे देशवासियों, बोलते हैं ना, मेरे भाइयों बहनों, मैं गाँव को गोद लेके गाँव को स्मार्ट गाँव बनाऊँगा। अच्छा, ऐसे उन्होंने बोला था, लेकिन वो गांव को तो स्मार्ट नहीं बना पाए। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जो मेरे युवा भाई हैं, जो कम से कम डीएसपी और एसडीएम बनना चाहते हैं, तो क्यों नहीं मैं 500 बच्चे को गोद लेके बीपीएससी का तैयारी कराऊं, ताकि आप सोचिए मेरा मैंने सोच कहाँ है। अगर गलती से या सही से अगर 2-3 आदमी एसडीएम और डीएसपी बन जाएगा तो इससे खुशी का बात क्या होगा? राजनीतिक छोड़ दीजिए राजनीति की, इससे ज़्यादा हमको खुशी किसी चीज़ का नहीं होगा। तो 500 बच्चों का बीपीएससी का तैयारी करवा रहे हैं महाराजगंज में? बिल्कुल, एकदम। कई को लाइब्रेरी भी फ्री है। हाँ। अभी एक हम यात्रा निकाल रहे हैं, पूरा निःशुल्क है या उसमें कुछ कॉस्ट उन लोगों को देना पड़ेगा? नहीं, पूरा निःशुल्क है, पूरा निःशुल्क। कोई क्यों पैसा, तो फिर मतलब है क्या हुआ? हाँ। फिर तो एगो बिजनेस हुआ कि हम 5,000 लोगों को पकड़ के रखेंगे, आप 5-5 रुपया लेंगे, तो 5,000 जोड़ लीजिए, 5-5 रुपया कितना हुआ? मतलब इस तरह से देखा जाए तो अगर आपको जनता मौका देगी तो महाराजगंज को जिला और महाराजगंज में यूनिवर्सिटी जो है आप ला करके ही छोड़िएगा। मेरा विजन है, आप महागठबंधन का सरकार बनाइए, यहाँ महागठबंधन का उम्मीदवार रखिए। हाँ। और महागठबंधन का डिप्टी सीएम आदरणीय तेजस्वी मुकेश सहनी जी को बनाइए, और आदरणीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को बनाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1 साल के अंदर महाराजगंज जिला बनेगा, 2 साल के अंदर महाराजगंज में विश्वविद्यालय होगा, और 10 दिन के अंदर महाराजगंज में जो 75 बेड का अस्पताल है उसमें 10 डॉक्टर होंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इतना कुछ आप कर दीजिए, ये एकदम तुरंत होगा, क्योंकि 2029 में हमको सांसद भी लड़ना है। ये बात आप जान लीजिए, 2029 में सांसद भी लड़ना है। तो देखिएगा ना। हाँ। निवा लोग का एकदम हवा गरम है कि हो क्या रहा है, ये हो रहा है। हाँ, हमसे भी बेस्ट अगर करना है, आइए, वेलकम है, कीजिए, हम तो स्वीकार करेंगे कि लीजिए आप हमसे बेस्ट, आप लड़िए, क्या दिक्कत है?
बहुत सारे नेताओं का आप होश उड़ा चुके हैं नीतीश जी। नहीं, मेरा देखिए, मैं एक बार से ज़्यादा विधायक नहीं रहूंगा, ये मेरा लाइफ का करियर। मैं ये नहीं अपना टीवी पे देखना चाहता हूँ कि मौत हो तो साला लिख है कि 8 बार सांसद थे तो 8 बार विधायक थे, बट हाँ, एक बार विधायक थे, हाँ। एक बार सांसद थे, हाँ। एक बार मिनिस्टर थे, एक बार जहाँ तक ले बढ़ते जाए, एक बात थे, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। हाँ। हमारा अपेक्षा बहुत छोटा सा है। मतलब सिस्टम बदलते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो आप बताइए, बाइक पे चढ़िएगा तो कार पे चढ़ने का मन करेगा, कार पे चढ़िएगा तो थार पे चढ़ने का मन करेगा, और जब थार पे चढ़िएगा तो नदी पार करने का मन करेगा, हाँ। माने विदेश यात्रा हवाई जहाज से जाने का मन करेगा। हाँ। तो दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से मेरा भी सिस्टम है। जब हम विधायक बनेंगे तो 2029 में, गलती से कहिए मेरा उम्र नहीं हुआ था ना, तो इस बार तो चुनाव हम ही लड़ते, हाँ। सांसद से डायरेक्ट लड़ते। हाँ, आप लाते आप सांसद कैंडिडेट मेरे सामने, फिर उनको समझ में आता हाँ, काम कैसा करना होता है। देखिए, बात यहाँ प्रभु श्री राम भी गए थे ना जब अयोध्या में, अयोध्या से जनकपुर में धनुष तोड़ने के लिए, तो रावण जैसा विद्वान, जबकि जो कि इतना बड़ा विद्वान हुआ कि भोलेनाथ उससे ज़्यादा किसी से खुश नहीं हुए, वैसा विद्वान वो हंस रहा था, कह रहे ये तो मासूम आदमी क्या करेगा। तो इसी तरह ही जो बोल रहे हैं इस पे बहुत लोग हंसेगा, हाँ। रावण से भी सारा दुष्ट लोग हंसेगा। हाँ। वो इतना बड़ा बड़ा हंसेगा, ये कॉमेडी देख के हाँ। कहेगा ये क्या हो गया, लेकिन नहीं, इसका दिमाग खसक गया है। अरे तो 1652 दिन से लोग यही ना सोचता था। हाँ। पहले बार हम घूमते थे तो लोग कहते थे घूम रहे हैं, और धीरे धीरे चढ़ गए, अब धीरे धीरे और चढ़ जाएंगे, और धीरे धीरे ऐसा चढ़ेंगे कि उनका नामो निशान यहाँ से खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल और रहेगा आपसे कि आप जैसे नेता जो है, जब भी चुनाव आता है या चुनाव के पहले से ही समाज सेवा करते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन जब टिकट का समय आता है तो नेताजी लोग आप ही लोग को भूल जाते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? मेरे जैसा नेता लोग, हमारे आपके जैसा नहीं, आपको जो टिकट देना वो नेता लोग आपको भूल जाएंगे। एक बात जान लीजिए, हाँ, टिकट कोनो हम खिलाड़ी नहीं है हाँ। कि खेलने नहीं आ रहा है, हम कह रहे हैं कि नहीं हमको ओपनिंगे उतारिए। हाँ। हम ऐसा खिलाड़ी है कि वहाँ जो बैठा हुआ है सिलेक्ट करने वाला, वो पहले ही टॉप 10 में सेलेक्ट कर चुका है अच्छा। कि सब 10 में पूरा बिहार में। हाँ। इसमें कहने का जरूरत नहीं है। आज जितना लोग ये हवा बना रहा है ना, हाँ। ये आप देखिएगा, एक महीना अभी तो ये टेलर चल रहा है, अभी आप देखिएगा कल के बाद क्या होगा। ऐसा ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा हाँ। कि यहाँ के जितना भी जो अपने आप को समझ रहा था ना, माने इतना जान लीजिए कि वो लोग जो सोचा नहीं होगा ना, कहा जाता है ना, दिनेश लाल यादव निरुआ का गाना था कि कोई जौन किया नहीं करके दिखाएंगे, हाँ। और अपना क्षेत्र के बाद दिल्ली तक पहुँचाएंगे। हाँ। तो हमारा अलग है, कोई जौन किया नहीं करके दिखाएंगे, और दिल्ली से जितना फंड होगा क्षेत्र में लाके पूरा बिछाएंगे। ये मेरा अलग बात है। चलिए, तो देखिए, अभी हमारे साथ नीतीश कुमार द्विवेदी जी थे, और मैं आपको बता दूं कि पूरे सारण कमिश्नरी में इनसे युवा कोई नहीं है, और युवा सोच जो है बिहार नहीं पूरा देश बदल सकता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से, देखिए, ये जो है बगीचा में बैठे इनकी यात्रा चल रही है, और कैसे जो है ये सतुआ का आनंद ले रहे हैं।